सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आप लोगों को बहुत की आशीष दे। बोलता यहोवा, बोलता लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। उस आश्चर्य कर्म के लिए बहन, बेटी, जवान बच्चों, जवान बेटे बेटियों, प्रिय लोगों, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस वर्ष के उन आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद दें जो उसने आपके जीवन में किया। आप कहां पर थे और आज परमेश्वर के अनुग्रह में आपके जीवन में क्या हुआ। हमारी कलीसिया में बहुत सारे अन्य जाति के लोग आते हैं और एक भाई ने एक बात को बोला, बोले जब से मैं इस कलीसिया से जुड़ा हूं, बोले मैंने कुछ ही दिनों में वो आश्चर्य कर्मों को देखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसी वो उसने इस बात को बोला मुझे खुशी हुई। और ध्यान से सुनेगा, एक पास्टर के लिए इससे बड़ी और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि जब लोग बोले कि नहीं, आपके कलीसिया में आने के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मैं आशीष पाया हूँ, पाई हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ एक बेटी जोड़ी हुई है, अभी एक दिन पहले ही उसका कहना चाहिए जन्मदिन था, 9 तारीख को, है ना। ये परमेश्वर ने एक और नया वर्ष दिया उसको। हम उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते वो परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ती चली जाए। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु मैं भला चंगा हूँ, प्रभु मैं जीवित हूँ। आपको मालूम है, देखिए जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक वचन को पढ़ रहा हूँ। बहुत खतरनाक वचन है, सुनने में आपको खराब भी लग सकता है, परंतु वचन है तो आपको कहना चाहिए, सुनना तो पड़ेगा। बाइबल क्या बोलती है, सबोपदेशक 9 उसका 4 बोलता परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है। पर बोलता परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है। और फिर क्या बोलता है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। हम जीवित है ना, धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें। हम मिट नहीं गए। आपको मालूम है क्या बोल रहा है विलाप की 3 अध्याय में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती है। उसकी दया हमारे जीवन में नहीं हुई है, उसकी दया मेरे और आपके जीवन में नहीं हुई है, धन्यवाद है। उसकी दया हमारे और आपके जीवन में नहीं हो रही है, धन्यवाद है। आश्चर्य कर्म कर रहा है वो परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, धन्यवाद है। बोले प्रभु जी धन्यवाद, पिता धन्यवाद, पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। आपने मेरे लिए मार खाया कि आपके मार खाने से मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु आप मेरे लिए धनी होकर भी कंगाल हो गए कि आपके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। यीशु मसीह आप मेरे लिए पाप बन गए कि आप में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। प्रभु आपका वचन कहता 2 कुरिन्थियों 5 उसके 21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे लिए, मुझे रक्षित के लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर मैं रक्षित परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। ऐसे करके अंगीकार करें, अंगीकार करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की। उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा शंदर रबा बाबा बाबा बाबा, हालेलुया। धन्यवाद करें, हालेलुया। अरे जहाँ कहीं भी है ना, धन्यवाद करें। शरीर में चंगाई नहीं मिली ना, फिर भी धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। कभी नहीं बोले प्रभु ऐसा क्यों। आप प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं और आप दुख उठा रहे हैं ना, आप बोलना प्रभु अगर आज मैं दुख उठाऊंगी कल मैं महिमा को पाऊंगी। प्रभु आज मेरे लिए
प्रभु ये दुख का समय है ना, कोई बात नहीं, परंतु एक दिन मैं महिमा को ज़रूर पाऊँगा। आज लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, धन्यवाद, आने वाले दिनों में वे आएँगे। और बाइबल बोलती है, आँख उठाकर देख, तुझे दुःख देने वालों की संतान तेरे सामने नाक रगड़ती हुई आ रही है। बहुत ध्यान से मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहता हूँ, उसकी करुणा है। हालेलुया! क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। हालेलुया! उसने बोला है तो वो हमारे जीवन में चमत्कारों की झड़ी लगा देगा। हमारे जीवन में इतने चमत्कार होंगे प्रियो, जिसको आप कभी डिज़र्व ही नहीं कर रहे थे, जिसे आपने कभी सोचा ही नहीं था, जिसे कभी आपने सोचा ही नहीं था। हालेलुया! उसने उतने आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया! बोलता है उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो वो मनुष्यों के लिए करता है, धन्यवाद करें। हालेलुया! 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 और क्या बोलता, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएँ। क्या करें? धन्यवाद बलि चढ़ाएँ। कई बार हम लोग धन्यवाद देना नहीं चाहते, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना नहीं चाहते। मैंने लोगों को बोला, आप परमेश्वर के चरणों में अपने साल भर का, कि आपको परमेश्वर ने भला चंगा रखा है, आप वो बलिदान बेस्ट दें, बेस्ट। अब आप बोलेंगे भैया, किसी ने बोला 10 रुपए, मतलब आपके जीवन में आपकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपए के बराबर है। आप 10 रुपए का धन्यवाद आप चढ़ा रहे हैं, मतलब आपकी वैल्यू कितने रुपए की है? बराबर है, 10 रुपए के बराबर है। क्योंकि आपने क्या किया है, आप समझे ही नहीं उसकी करुणा को, आप समझे ही नहीं उसके उस बड़े प्रेम को और उस बड़े बलिदान को। आप समझ ही नहीं पाए कि उस परमेश्वर ने आपको कहाँ से निकाल कर कहाँ पहुंचा दिया। हालेलुया! आज आप मांग रहे हो, प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब दे, मुझे कम से कम 1 लाख रुपए महीने का पैकेज मिले, 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का पैकेज मिले। पर जब धन्यवाद देने की बारी आई तो मेरी जेब से 100 रुपए निकले बस। पैकेज मांग रहे 2 लाख, 12 दूनी 24 लाख रुपए होते हैं आपके साल भर के, और आप दे कितना रहे हैं परमेश्वर को? 10 रुपया, 100 रुपया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या ये न्याय है? आप दिन भर काम करने जाएं और आपको गवर्नमेंट जो मजदूरी दे, थोड़ी देर के लिए सोचिए, और आप उसके बाद बोलें अरे इतना सा मिला। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ना, क्योंकि आप धन्यवाद ही नहीं रहे। आप धन्यवाद देना तो शुरू करें। जब आप धन्यवाद देंगे, वो परमेश्वर मार्गों को खोल देगा। हालेलुया! क्या बोलता है, जो वो मनुष्यों के लिए करता उसका धन्यवाद करें और धन्यवाद की बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें। ये क्या है? सुनना बहुत ध्यान से। पहला, उन आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें, उसके कारण जो उसने किया है उसका धन्यवाद करें, उसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उन कामों का वर्णन करें, वो गवाही दें। कैसे मैं इस वर्ष जॉब में आ पाया, कैसे इस वर्ष मेरी जॉब लगी, कैसे फिर से मैं ज्वाइन किया, फिर से मेरे कोर्ट केस में मुझे परमेश्वर ने सफल किया, फिर से मेरे जीवन में नया द्वार नया मार्ग खुला, फिर से कलीसिया की बढ़ोतरी, फिर से मेरे बिजनेस को परमेश्वर ने बढ़ाया, फिर से परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे एक और संतान की आशीष दिया। जितने लोग जिनके पास संतान नहीं थी, परमेश्वर को धन्यवाद दें और बोले प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि आपने मुझे संतान की आशीष दिया है। ये है धन्यवादी एटीट्यूड। हालेलुया! ये है आप परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा रहे हैं। हालेलुया! 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 सुनिएगा बहुत ध्यान से, धन्यवाद देना स्तुति करने से अलग है, जो कि आराधना से अलग है, जो आराधना से अलग है। आराधना में एक अलग बातें होती हैं, परंतु धन्यवाद वो बात है जिसमें आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, धन्यवाद देना परमेश्वर के कार्य तथा जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए मेरे लिए किया उससे संबंध रखता है। आपको पूरे समय उन कार्यों के लिए धन्यवाद देना,
आमीन। ऐसे मार्ग बंद थे, प्रभु ने खोल दिया, धन्यवाद। आश्चर्य कर्म किया, धन्यवाद। आप लाइन में पीछे थे, परंतु परमेश्वर ने अपने हाथ को आपके ऊपर बढ़ा दिया, धन्यवाद। ये धन्यवाद का विषय है। आप अच्छे घर नहीं था, परंतु आज अच्छे घर में रह रहे हैं, धन्यवाद। डॉक्टर ने बोला चंद ही दिन बाकी हैं आपके, अब हम आगे कुछ नहीं बोल सकते, परंतु फिर से एक नया दिन दिखाया, धन्यवाद। इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था, इतना कहना चाहिए शरीर में कॉम्प्लिकेशन था, फिर भी एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बोलता हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उत्तर देना देना उसमें हमें शामिल करना चाहिए। इसका साधारण अर्थ है कि हम परमेश्वर के सम्मान के लिए और उन आशीषों को हम गिन गिन कर क्या करते हैं, हम धन्यवाद करते। गीत है, गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, आमीन। अब तक तूने संभाला मुझे, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है उस परमेश्वर की गिन गिन के स्तुति कर, हालेलुया। जनवरी में एक आश्चर्य कर्म किया, फरवरी में दूसरा, मार्च में तीसरा, अप्रैल में चौथा, मई में पांचवा, जून में छठवा, जुलाई में सातवां। आपको मालूम है उसके बाद अगस्त में 8वां आश्चर्य कर्म, उसके बाद सितंबर में 9वां, अक्टूबर में 10वां, हालेलुया। उसके बाद नवंबर में 11वां और दिसंबर में 12वां। आपको मालूम ये 12 महीने आपके जीवन में धन्यवाद का विषय होना चाहिए। हर दिन हर महीने परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म आपके और मेरे जीवन में किया है। उसने बचाया, उसने सुरक्षित रखा, एक्सीडेंटों से, खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, कर्जों से, नाना प्रकार के शत्रु की चाल से। ऐसी ऐसी कठिन बातें हमारे जीवन में आई जरूर थी, परंतु उन सब से बाहर निकाल लिया परमेश्वर ने। अननेसेसरी लोग लड़ाई झगड़ों में फंसे, हम लोग नहीं फंसे, परमेश्वर का धन्यवाद। आज आपके और मेरे बच्चे सुरक्षित जा रहे और आ रहे, इस बात के लिए धन्यवाद। आज मेरी और आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, हम एक सुंदर देश में, एक बहुत खूबसूरत देश में पाए जाते, इस बात के लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद देना है कि परमेश्वर चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, आपका नाम महिमा पा रहा है। आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हम स्वतंत्रता के साथ खा रहे, पी रहे, घूम रहे, आराधना कर रहे हैं और आपके नाम की महिमा कर पा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। यद्यपि शत्रु हमारे पीछे पड़ा था, विपत्ति हमारे जीवन में आई जरूर, फिर भी प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, हालेलुया। धन्यवाद देना उस समय के लिए जब आप बीमारी के बिछौने पर पड़े थे, ओ अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, परमेश्वर ने आपको बचा लिया, धन्यवाद। डॉक्टरों ने बोला अब बचने की संभावना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको बचा लिया अपने बलवंत हाथ से। हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट केस हुआ हो सकता पुलिस केस हुआ हो सकता है ऐसा ऐसे जॉब के स्थान में आपके विरुद्ध में ऐसी युक्ति और ऐसी प्लानिंग बनाई गई कि आपकी जॉब जा सकती थी, परंतु आज आप परमेश्वर के अनुग्रह में काम को कर रहे, धन्यवाद दें। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको एक नए फ्लैट में लेकर गया। परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको संतान की आशीष दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने नया द्वार और नया मार्ग आपके बेटे और बेटियों के लिए खोल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करें आपकी बेटी की मैरिज होने पाई, आपके बेटे की मैरिज होने पाई। परमेश्वर का धन्यवाद करें आपको इस बीमारी के दौरान भी उस परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, हालेलुया। उसने आपको जीवित रखा, ये उसकी करुणा है, उसकी दया है। धन्यवादी बने, धन्यवादी बने, हालेलुया, धन्यवादी बने। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, राजा यहोशापात भीड़ के सामने आ गया। उससे कहना चाहिए हथियारबंद लोगों के सामने आकर बोलता है जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। जो जो वचन परमेश्वर मेरे मन में डालता है मैं अधिकतर वो ही प्रचार करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। उसने क्या
क्या वचन को बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा और हम लोग फिर उसके बाद प्रार्थना में जाएँगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बोलता है? तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। आराधना है, दंडवत करना ही आराधना है। सच्ची आराधना क्या है? सिर्फ झुक जाना परमेश्वर के सामने, उसको दंडवत करना, उसको साष्टांग प्रणाम करना। आपको मालूम है